आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वीर शिवाजी के बारे में आपको बता रहे थे आखिरी वीडियो। शिवाजी और उसके बीच लोगों के दिलों में विद्यमान थे। पर उन्हें अंकुरित करके पल्लवित पुष्पित पादप का रूप देने का श्रेय उन्हें मिला। महाराष्ट्र ही नहीं, जो महाराष्ट्र ही नहीं, वे तो सारे भारत को मुस्लिम शासन से मुक्त देखना चाहते थे। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल को प्रारंभिक अवस्था में सहायता व मार्गदर्शन शिवाजी से ही मिला था। इस परंपरा को शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने भी निभाया। सन 1680 में शिवाजी का देहावसान हो गया। उन्होंने अपने समय के एक युग पुरुष की भूमिका निभाई। उनका यह जीवन आदर्शों का एक निरंतर प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन के कुछ प्रसंग आपको सुनाता हूं। शिवाजी को सूचना मिली कि कोडलगढ़ में औरंगजेब द्वारा नियुक्त अधिकारी एक हिंदू कन्या के साथ बलात् निकाह पढ़वाने वाला है। उन्होंने इस अनीत को रोकने के लिए कोडलगढ़ विजय के लिए तुरंत कूच करने की आज्ञा अपने प्रिय योद्धा तानाजी के पास भेज दी। उन्हीं दिनों तानाजी के पुत्र का विवाह होने वाला था, किंतु उन्होंने कर्तव्य की गरिमा समझी तथा तुरंत प्रस्थान किया। समय पर पहुंचकर कन्या का उद्धार किया तथा गढ़ जीत लिया, किंतु उस अभियान में स्वयं भी बलिदान हो गए। साथियों, शिवाजी को गढ़ विजय तथा तानाजी के बलिदान का समाचार मिला तो उनके मुख से निकला, गढ़ आया पर सिंह चला गया। दुर्ग का नाम सिंहगढ़ घोषित किया गया। अनावृष्टि से संकटग्रस्त जनता की सहायता के लिए छत्रपति शिवाजी एक बांध बनवा रहे थे। मजूरी करके सहस्त्रों व्यक्ति उदर पोषण का आधार प्राप्त कर रहे थे। शिवाजी ने एक दिन उन्हें देखा तो गर्व से फूले न समाये कि वे ही इतने लोगों को आजीविका दे रहे हैं। यदि वे यह प्रयास न करते तो इतने लोगों को भूखा मरना पड़ता। समर्थ गुरु रामदास उधर से निकले। शिवाजी ने उनका सम्मान सत्कार किया और उदार अनुदान की गाथा कह सुनाई। समर्थ गुरु उस दिन तो चुप रह गए, पर जब दूसरे दिन चलने लगे तो शांत भाव से एक पत्थर की ओर देखा और शिवाजी को संकेत किया और शिवाजी से कहा कि शिवाय इस पत्थर को तोड़वाओ जरा। पत्थर तोड़ा गया तो उसके बीच में एक गड्ढा निकला। उसमें पानी भरा था। बड़ी चट्टान के पत्थर के बीच में पानी भरा था और एक मेढकी उसमें किल्लोल कर रही थी, मगन थी। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से पूछा
कि इस मेढकी के लिए संभवतः तुमने ही पत्थर के बीच यह जीवन रक्षा की व्यवस्था की होगी। शिवाजी लज्जा से पानी पानी हो गए और समझ गए कि गुरुदेव हमसे क्या कहना चाह रहे। एक प्रसंग है शिवाजी का आता है, गुरु दक्षिणा। शिवाजी, तू बल की उपासना कर, बुद्धि को पूज, संकल्पवान बन और चरित्र की दृढ़ता को अपने जीवन में उतार। यही तेरी ईश्वर भक्ति है। भारतवर्ष में बढ़ रहे पाप, हिंसा, अनैतिकता और अनाचार के यवनी कुचक्र से लोहा लेने के लिए और भगवान की सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। समर्थ गुरु रामदास ने समझाया। शिवाजी बोले, आज्ञा शिरोधार देव, किंतु यही तो गुरु दीक्षा हुई, अब गुरु दक्षिणा का आदेश दीजिए। शिवाजी ने दृढ़ किंतु विनीत भाव से प्रार्थना की। गुरु की आंखें चमक उठी। शिवाजी के शीश पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, गुरु दक्षिणा में मुझे 1,00,000 शिवाजी चाहिए। बोल, क्या देगा? शिवाजी बोले, गुरुदेव, दूंगा। 1 वर्ष 1 दिन में ही वह गुरु दक्षिणा चुका दूंगा। इतना कहकर शिवाजी ने गुरुदेव की चरण धूल ली और महाराष्ट्र के निर्माण में प्राणपण से जुट गए। शिवाजी उन दिनों मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। रात को थके मांदे वे एक बनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे और कुछ खाने पीने की याचना करने लगे। बुढ़िया के घर में कौंदो थी जो उसने प्रेम पूर्वक भात पकाया और पत्तल पर उसके सामने परोस दिया। शिवाजी बहुत भूखे थे, तो सपाटे से भात खाने की आतुरता में उंगलियां जला बैठे और मुंह से फू फू करके जलन शांत करने लगे। बुढ़िया ने आंखें फाड़ कर उसे देखा और बोली, सिपाही, तेरी शक्ल तो शिवाजी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसी के जैसा मूर्ख भी है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी। बुढ़िया ने कहा, तूने किनारे किनारे से ठंडी कौंदो खाने की अपेक्षा बीच में ही हाथ डाल दिया। यही बेअक्ली शिवाजी करता है। वह दूर किनारे पर बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े बड़े किलों पर धावा बोलता है और मार खाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किए और उनको जीतते सफलता प्राप्त करता हुआ अपनी शक्ति को बढ़ाता चला गया। वीर शिवाजी और औरंगजेब के मध्य बीजापुर के शासक मसूद खां के विरुद्ध सम्मिलित युद्ध अभियान की संधि हो गई। संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में रेहन रखना पड़ा। मराठे औरंगजेब की कूटनीति जानते थे, अतः वे मुगल मराठा संधि के पक्ष में नहीं थे। संभाजी को मुगल दरबार में बंधक रखना तो और भी अपमानपूर्ण लगा, किंतु शिवाजी को मराठाओं की वीरता पर विश्वास था, इसलिए संधि शर्तों के पालन में कोई दिक्कत न आई। मुगल सल्तनत में प्रवेश के साथ ही संभाजी की पहली दृष्टि पड़ी
सुरा और सुंदरियों पर, कर्म के दूरवर्ती परिणामों पर विवेक जन्य विचार न करने वालों, इंद्रियों के आकर्षण पर अंकुश न रख सकने वालों के समान ही संभाजी का भी इस तरह पतन प्रारंभ हुआ कि उसका अंत अपने पिता के प्रति विद्रोह के रूप में आप प्रस्तुत हुआ। संभाजी को मालूम था कि दुश्चरित्रता भारतीयों में सबसे बड़ा अपराध होती है। शासक और मार्गदर्शक के लिए तो वह अक्षम्य भी होती है। एक बार स्थिति बिगड़ जाने पर सत्ता का उत्तराधिकार प्राप्त करना भी अनिश्चित था। अतएव संभाजी पूरी तरह पाप पंख में डूबे वासना के कुचक्र में ही नहीं फंसे, वरन उन्होंने राष्ट्रघात भी किया। औरंगजेब को पिता की सेना, दुर्ग, कोष के ठिकानों का सारा आता पता बता दिया। भारतीय इतिहासज्ञों का कथन है कि यह सब औरंगजेब के संकेतों पर हुआ, किंतु दोष संभाजी को ही दिया गया। और दिया जाना भी चाहिए, जो बुद्धिमान होकर भी विवेक स्थिर न रख सके, यह जानते हुए भी वासना और राष्ट्रघात दोनों ही पतन के घर हैं, अपने आप को वे नियंत्रित न कर सके। औरंगजेब ने निश्चय किया कि अब बीजापुर विजय का श्रेय अकेले ही लूटना चाहिए, सो उसने संभाजी को लालच देकर लड़ने के लिए राजी कर लिया। शिवाजी के साथ हुई शर्त उसने ठुकरा दी और अपने क्रूर सेनापति दिलेर खां के साथ संभाजी को बीजापुर युद्ध में भेज दिया। शिवाजी मर्माहित हो उठे। बदला लेने के लिए उन्होंने बीजापुर नरेश का साथ दिया और अपने पुत्र व दिलेर खां के विरुद्ध मसूद खां के साथ लड़ाई में भाग लेकर मुगल सेना को परास्त कर दिया। वे संभाजी को पकड़ना चाहते थे, पर वह दिलेर खां के साथ पहले ही लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भारतीय लड़ाइयों में यवन शासकों की अधिकांश पराजय का कारण उनकी चरित्रहीनता ही रही, जिसके कारण साहस और बल की दृष्टि से वे सदैव खोखले ही रहे और इस तरह प्रायः प्रत्येक युद्ध हारते रहे। साथियों, हार का बदला क्रूरता, यह उनका दूसरा सिद्धांत था। दिलेर खां को कभी संभाजी का बड़ा मित्र, जो कभी संभाजी का बड़ा मित्र बनता था, संभाजी की सहायक मराठी सेना को नष्ट हुआ देखकर छल कर बैठा। मार्ग में तिकोटा पड़ता था। यह स्थान मराठी सल्तनत का भाग था और संभाजी यहाँ के बच्चे बच्चे से परिचित थे। इन सबके बावजूद दिलेर खां ने नृशंसता की और मुगल सैनिकों ने तिकोटा को खूब जी भर कर लूटा। संध्या हुई। संभा विचार मग्न लेटे थे, तभी पास के कोने से कराहने की आवाज आई। स्वयं उठकर देखने की हिम्मत न थी, तभी क्रूर हंसी के साथ दिलेर खां प्रविष्ट हुआ और संभाजी को उस खेमे में पकड़ ले गया जहां सैकड़ों भारतीय ललनाओं को बंदी बनाकर उनके साथ अमानुषिक अत्याचार किया जा रहा था।
संभाजी अपनी ही बहनों पर अत्याचार देखकर सिहर उठे, हृदय चीत्कार कर उठा। एक राष्ट्र पर एक राष्ट्रघाती शर्म से सिर झुका लेने के अतिरिक्त कर भी क्या सकता था। प्रायश्चित उनकी धर्मपत्नी ऐशुबाई ने सुझाया। उसी रात संभाजी मुगलों की चुंगल से भाग निकले। पिता ने इन्हें क्षमा भी कर दिया, पर जो भूल हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखों, अपनी संस्कृति को अपमानित होते देखा था, उसके पश्चाताप की आग से वे मृत्यु पर्यंत झुलसते रहे। यह था महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग से। वाङ्मय 51, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कृपया इन तीनों वीडियो को ध्यान से सुनकर विशेष बातों पर चिंतन मनन करें। आज के परिवेश में क्या सारगर्भित है, इस जीवन प्रसंगों से क्या सारगर्भित तत्व, सारगर्भित बात क्या सीखने को मिलती है, जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होती है। अच्छी बातों को इससे जीवन में चिंतन मनन करके एक डायरी में नोट किया जाए, और जब भी शिवाजी का जीवन प्रसंग सामने आए तो उसकी मुख्य बात से आप कुछ प्रेरणा ले सकें, कुछ लोगों को पता समझा सकें। यही हमारी मेहनत का नतीजा होगा। ओम शांति, प्रणाम।